हेलो गाइस, ये वीडियो में लेट्स अंडरस्टैंड द लोअर बाउंड फॉर यूरोपियन कॉल ऑप्शन प्राइसेस ऑन नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। तो पहली चीज तो है कि इफ यू आर एन ऑप्शन होल्डर फॉर अ कॉल ऑप्शन, यू हैव द चॉइस. यू कैन चूज टू बाय एट द एक्सरसाइज प्राइस और यू कैन चूज नॉट टू बाय. फॉर दिस चॉइस यू आर पेइंग द ऑप्शन प्रीमियम टू द ऑप्शन राइटर. तो जो ऑप्शन प्रीमियम है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि उसका लोअर बाउंड क्या है, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम का मिनिमम प्राइस क्या है, वो हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो ऑप्शन प्रीमियम का जो मिनिमम प्राइस होगा, द ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस कैन नॉट बी लेस देन द मिनिमम प्राइस. इट ऑलवेज हैज टू बी ग्रेटर देन द मिनिमम प्राइस. If the option premium is less than the minimum price, then we will have an arbitrage possibility. एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये मिनिमम प्राइस होता क्या है, ऑप्शन प्रीमियम का मिनिमम प्राइस होता क्या है. तो मैंने लिखा है C इज ग्रेटर देन इक्वल टू S नॉट माइनस के ई टू द पावर ऑफ माइनस आर टी. तो हम लोग बोल रहे हैं C इज द ऑप्शन प्राइस फॉर अ कॉल ऑप्शन का मिनिमम वैल्यू शुड बी इक्वल टू S नॉट माइनस के ई टू द पावर ऑफ माइनस आर टी. मतलब C का वैल्यू इस वैल्यू से कम हो ही नहीं सकता. इट हैज टू बी ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू. और हम इस केस में स्पेसिफिकली यूरोपियन कॉल ऑप्शंस की बात कर रहे हैं. यूरोपियन कॉल ऑप्शंस आपको दिमाग में रखना है कि कैन ओनली बी एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी. अब एस नॉट के आर और टी ये होता क्या है ये देखते हैं. सी तो हमें मालूम है, इट इज द ऑप्शन प्रीमियम फॉर अ यूरोपियन कॉल ऑप्शन, हमने इसकी बात की. एस नॉट इज द करंट स्टॉक प्राइस. तो आप आज अगर मार्केट में वो स्टॉक को बाय करने जाओगे तो जिस प्राइस पे आप बाय करोगे दैट इज एस नॉट. K is the strike price or the exercise price of the option. We are talking about the option premium for an option. उस option का exercise price या strike price क्या है, that is denoted by K. T is the time to expiration of the option and R is the continuously compounded risk-free rate of interest. Continuously compounded in this case is very important. अब एक example ले लेते हैं जिससे बहुत clear हो जाएगा. S नॉट यानी कि spot price in the market today दिया हुआ है $20. K which is the exercise price of the option दिया हुआ है $18. मतलब अगर आप इस ऑप्शन के ऑप्शन होल्डर होते तो यू वुड हैव द चॉइस टू बाय एट $18 और चूज नॉट टू बाय. ये आपके पास दो चॉइसेस होती. एंड इस ऑप्शन के लिए यू वुड हैव टू पे एन ऑप्शन प्रीमियम जो इस केस में दिया हुआ है $3. आप देख सकते हैं लास्ट में लिखा हुआ है C इक्वल टू $3. तो इस ऑप्शन के लिए द ऑप्शन प्रीमियम इज $3 which you as the option holder will have to pay to the option writer to secure the option. R which is the risk free rate of interest is 10% per annum and time is equal to 1 year. तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है कि इस C ग्रेटर देन इक्वल टू S नॉट माइनस के ई टू द पावर ऑफ माइनस आर टी. C हमें दिया हुआ है $3. तो हमें फाइंड करना है कि ये जो $3 है वो मिनिमम वैल्यू से ज्यादा है क्या. तो अगर इफ इट इज ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज अ वैलिड सिनेरियो. बट इफ दिस $3 is less than the minimum value, then it is an invalid scenario and arbitrage is possible. तो देखते हैं, is C greater than equal to S naught minus ke to the power of minus RT. हमें C तो मालूम है, C is $3, S naught is in this case is $20, K is $18. तो is 3 greater than equal to 20 minus 18 e to the power of minus 0.1 into 1. तो मैंने minus 0.1 क्यों लिखा, क्योंकि R in this case is 10% and 10% को हम लोग अगर डेसिमल में लिखे तो 10 divided by 100 which is 0.1. इसके लिए 18 e to the power of minus 0.1 into t which is 1 year. इसके लिए t equal to 1. तो in this case अगर हम लोग 20 माइनस 18 ई टू द पावर ऑफ माइनस 0.1 इंटू 1 कैलकुलेट करने जाए तो उसका वैल्यू आ जाता है 3.71. तो इन दिस केस आवर क्वेश्चन इज 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3.71. हम पूछ रहे हैं कि 3 विच इज द एक्चुअल ऑप्शन प्रीमियम वो मिनिमम वैल्यू से ज्यादा है कि नहीं. तो इन दिस केस इट इज क्लियरली नॉट ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू, इट इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू. इफ इट इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू देन आर्बिट्राज इज पॉसिबल. एंड हमें फाइंड करना है कि इस आर्बिट्राज को लेने के लिए हमारा मैकेनिज्म क्या होने वाला है. तो इन दिस केस हमें मालूम है कि द एक्चुअल ऑप्शन प्रीमियम इज $3 and the minimum value of the option is $3.71. So is the actual option premium greater than the minimum value? No, it is not. 3 is not greater than 3.71. So the actual option premium is even less than the minimum value. So in this case arbitrage is possible. We need to understand the mechanism to get arbitrage in this invalid scenario.
तो मैं बोल रहा हूँ द मैकेनिज्म टू गेट आर्बिट्राज इज बाइंग द कॉल ऑप्शन एंड साइमल्टेनियसली टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन इन द स्टॉक। आप मेरे से पूछोगे कि ये मैकेनिज्म समझ में कैसे आया, तो द फर्स्ट थिंग इज द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन इज $3 एंड द मिनिमम वैल्यू इज $3.71, यानी कि जो एक्चुअल ऑप्शन प्रीमियम है इट इज इवन लेस देन द मिनिमम वैल्यू। तो मतलब द ऑप्शन इज अंडर प्राइस, ये हम बोल सकते हैं, बिकॉज द ऑप्शन प्रीमियम इज इवन लेस देन द मिनिमम वैल्यू। तो इन दिस केस द ऑप्शन इज अंडर प्राइस। कोई भी अंडर प्राइस सिक्योरिटी को आप बाय करोगे, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग बाइंग बाय द कॉल ऑप्शन। अब आप पूछोगे साइमल्टेनियसली शॉर्ट सेल द स्टॉक क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो पहले ये समझो कि शॉर्ट सेलिंग द स्टॉक में हमारे पास स्टॉक होता नहीं है, हम लोग किसी और का स्टॉक लेके उसको सेल कर देते हैं और हमें अपफ्रंट पेमेंट मिल जाता है। तो हमने किसी और का स्टॉक लिया एंड उसको सेल कर दिया, तो हमें उसको स्टॉक वापस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। तो अगर हमने किसी और का स्टॉक शॉर्ट सेल कर दिया है, मतलब वी हैव सोल्ड देयर स्टॉक, वी हैव टू रिटर्न द स्टॉक टू देम एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। अब एक्सपायरी के टाइम पे यू कैन रिटर्न द स्टॉक टू देम बाय डूइंग टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज, या तो आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लो। अगर आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया तो यू विल गेट टू बाय द स्टॉक। आपने स्टॉक को बाय कर लिया एंड वही स्टॉक आप उस पर्सन को रिटर्न कर दोगे जिसका स्टॉक आपने लिया था और उसको शॉर्ट सेल किया था। अब दूसरी थिंग इज, आप ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करते। अगर आप ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करोगे तो मार्केट में ज़्यादा सस्ता मिल रहा होगा, इसलिए आपने ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज किया होगा। अगर मार्केट में ज़्यादा सस्ता मिल रहा है तो आप मार्केट में जाके बाय कर लो एंड मार्केट में बाय करके रिटर्न द स्टॉक टू द पर्सन हु यू बोरोड इट फ्रॉम। आपने जिससे स्टॉक बोरो किया था और उसको शॉर्ट सेल किया था, उसको आप मार्केट से बाय करके वापस स्टॉक दे रहे हो। तो द मैकेनिज्म इज कंप्लीट। तो इसके लिए भी इसे बाय द कॉल ऑप्शन एंड शॉर्ट द स्टॉक। तो अब हम लोग शॉर्ट सेल कर रहे हैं स्टॉक को, मतलब हमने किसी और के स्टॉक को लिया एंड उसको सेल कर दिया। तो हमें पैसे कितने मिलेंगे? करेंट मार्केट प्राइस एस नॉट इज इक्वल टू $20। अगर हम लोग स्टॉक को सेल कर रहे हैं मार्केट में तो हमें $20 मिलेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ बाय द कॉल ऑप्शन एज वेल। तो बाय द कॉल ऑप्शन के लिए यू विल हैव टू स्पेंड $3। $3 इज द ऑप्शन प्रीमियम जो आपको पे करना पड़ेगा टू बाय द कॉल ऑप्शन। इसके लिए इन दिस केस you are selling the stock, you are receiving $20 and you are buying the call option, तो you are spending $3। तो the net money that you received वो कितना होगा? $20 जो आपको स्टॉक को सेल करके मिला माइनस $3 जो आपने स्पेंड किए टू बाय द कॉल ऑप्शन। इसके लिए आपको $17 अपफ्रंट पेमेंट रिसीव हो चुका है। अब सम बेसिक्स दैट यू नीड टू नो। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक्स अमाउंट, आप एक्स अमाउंट को ₹100 भी मान सकते हैं। अगर आप एक्स अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हो एट 8% और आर परसेंट पे अगर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर टाइम T years, अगर ये कंटिन्यूसली कंपाउंडेड है तो फ्यूचर में जो आपको पैसे रिसीव होंगे वो होंगे XE⁻⁻RT। ऐसे ही अगर आप एक्स अमाउंट अगर आपको कोई दे रहा है, यानी कि मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको ₹100 दूंगा आफ्टर 1 ईयर। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आई विल गिव यू ₹100 आफ्टर 1 ईयर, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? If the time is 3 years and R is risk-free rate which is continuously compounded, then present value हो जाएगा XE⁻⁻RT। तो future value और present value अगर आपको निकालना है when the interest rate is continuously compounded, then ये formula होता है future value equal to XE⁻RT and present value equal to XE⁻⁻RT। अब आपके पास $17 आ गए हैं आज, उस $17 को आप इन्वेस्ट करोगे तो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे? वी नो दैट द टाइम टू ऑप्शन एक्सपायरी इज 1 ईयर। तो आप $17 को 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम है, रिस्क फ्री रेट 10% पर एनम दिया हुआ है। तो यू आर इन्वेस्टिंग $17 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम। आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फ्यूचर में आपको कितने पैसे मिलेंगे? फ्यूचर वैल्यू विल बी इक्वल टू XE⁻⁻RT। इस केस में हो जाएगा 17e⁻0.1 विच इज 10% इंटू टी विच इज 1 ईयर। इसके लिए 1 साल बाद जो फ्यूचर वैल्यू आपको रिसीव होगी वो होगी $18.79। तो यू विल इन्वेस्ट $17 टुडे एट 10% पर एनम। 1 साल बाद आपको $18.79 वापस मिलेंगे। अब हमें मालूम है कि आपको $18.79 वापस मिलने वाले हैं 1 साल बाद। अब दो सिनारियो देखते हैं। पहले सिनारियो में एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी प्राइस हो चुका है $15। तो ऑप्शन, आपका जो ऑप्शन है, इट अलाउज यू टू बाय द स्टॉक एट $18 क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस है $18।
अब याद रखो, आपने किसी और का स्टॉक शॉर्ट सेल किया था, तो यू हैव टू रिटर्न द स्टॉक टू देम. इफ यू हैव टू रिटर्न द स्टॉक टू देम, यू विल हैव टू बाय द स्टॉक. तो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी अगर प्राइस $15 चल रहा है एंड यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन, यू हैव द ऑप्शन टू बाय इट एट $18, तो क्या आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे? नहीं, आप ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करोगे, बिकॉज द ऑप्शन गिव्स यू द चॉइस टू बाय इट एट $18, बट मार्केट में प्राइस चल रहा है $15, तो आप $15 में उस स्टॉक को बाय कर लोगे फ्रॉम द मार्केट. तो डोंट एक्सरसाइज द ऑप्शन, बाय द स्टॉक एट $15 एंड रिटर्न इट. आपने जो शॉर्ट सेल किया था स्टॉक, उसको आपको स्टॉक वापस करना है, तो आप $15 में बाय कर लो और वही स्टॉक उसको रिटर्न कर दो. तो आपके पास अब मनी बचा कितना? $18.79 आपके इन्वेस्टमेंट से आपको मिला था, उसमें से $15 आपने स्पेंड कर दिए, इसके लिए आपके पास पैसे बचे हैं $3.79. तो ये फर्स्ट सिनेरियो था कि एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी प्राइस हो चुका है $15, विच इज लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन. अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं. प्राइस हो चुका है $24, विच इज मोर देन द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन. तो मार्केट में प्राइस चल रहा है $24, यू हैव द ऑप्शन टू बाय इट एट $18. तो ऑफकोर्स आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, यू विल चूज टू बाय इट एट $18, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाके बाय करते तो आपको $24 में मिलता, लेकिन ऑप्शन को एक्सरसाइज करके बाय कर रहे हो तो आपको $18 में मिलेगा. तो आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लोगे और $18 में बाय कर लोगे. तो एक्सरसाइज द ऑप्शन, बाय द स्टॉक एट $18. अब आपने जिसका स्टॉक शॉर्ट सेल किया था, आपको उसको स्टॉक वापस करना पड़ेगा. तो $18 में आपने स्टॉक खरीद लिया, आप उस स्टॉक को उसको वापस कर दो. तो मनी लेफ्ट कितना हो जाएगा? 18.79 जो आपको इन्वेस्ट करके पैसे मिले, माइनस $18 बिकॉज यू बॉट द स्टॉक एट 18. इसके लिए मनी लेफ्ट इन दिस केस इज $0.79. तो इन बोथ द केसेस, in the case where the price at expiry is less than the exercise price and when the price at expiry is more than the exercise price, इन दोनों केसेस में आपका प्रॉफिट ही हो रहा है. दैट इज वाई दिस इज आर्बिट्राज, इट इज गारंटीड प्रॉफिट. कुछ भी हो जाए आपका प्रॉफिट गारंटीड है. तो व्हाट हैपेंस इफ दिस अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट? अगर ये अपॉर्चुनिटी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा? अब आर्बिट्राज इज गारंटीड प्रॉफिट्स. अगर गारंटीड प्रॉफिट्स है तो सब लोग को ये स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय करनी होगी. तो एवरीवन वांट्स टू गेट गारंटीड प्रॉफिट, सो दे एम्प्लॉय दिस स्ट्रैटेजी. अब अगर सब लोग ये स्ट्रैटेजी को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो हमने इस स्ट्रैटेजी में किया क्या था? हमने इस स्ट्रैटेजी में कॉल ऑप्शन को बाय किया था और साइमल्टेनियसली स्टॉक को सेल कर दिया था, शॉर्ट सेल कर दिया था स्टॉक को, मतलब वी टुक अ शॉर्ट पोजिशन इन द स्टॉक. तो पहली बात है कि एवरीवन वांट्स टू बाय द ऑप्शन एट $3. अगर सबको ऑप्शन बाय करना है $3 में, तो बिकॉज ऑफ सो मच डिमांड टू बाय द ऑप्शन एट $3, द प्राइस ऑफ ऑप्शन इंक्रीजेस. अगर सब लोग $3 में बाय करने को रेडी है, तो ऑफकोर्स उस चीज का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. अब एवरीवन वांट्स टू शॉर्ट सेल द स्टॉक एट $20, मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ चुका है, सब लोग को जाके अपना स्टॉक सेल करना है एट $20, सबको शॉर्ट सेल करना है. दैट मीन्स एवरीवन इज रेडी टू सेल एट $20. बिकॉज ऑफ सो मच सेलिंग प्रेशर, प्राइस ऑफ स्टॉक डिक्रीजेस. ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और स्टॉक का प्राइस डिक्रीज हो रहा है अगर सब लोग ये स्ट्रैटेजी को एम्प्लॉय कर रहे हैं. तो C ग्रेटर देन इक्वल टू S0 माइनस के ई टू द पावर ऑफ माइनस RT, ये कंडीशन थी. C का मिनिमम वैल्यू शुड बी S0 माइनस के ई टू द पावर ऑफ माइनस RT. अब ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है एंड स्टॉक का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो दिस कंडीशन स्टार्ट्स गेटिंग वैलिड. पहले कंडीशन इनवैलिड थी, बट अगर सब लोग ये स्ट्रैटेजी को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइसेस, ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो गया और स्टॉक का प्राइस डिक्रीज होना शुरू हो गया. Because of the change in prices, the condition starts getting valid and arbitrage opportunity is gone within seconds.